अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम बताइएगा कि ये निजकारी क्यों की जा रही है? निजकारी इसलिए की जा रही है कि हर महकमे को कारोबार बना लिया गया है, चाहे वो एजुकेशन है और हेल्थ जैसा जो सेंसिटिव महकमा है उसको भी कारोबार बना लिया गया है और ठेकेदारी निज़ाम में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। नहीं देखा जा रहा कि जो 30-30 साल से सर्विसेज दे रहे थे उनको बैक जुम्बिश कलम जो है महकमे से फारिग कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए गए हैं लोगों को। तो ये ऐसा शोबा नहीं है जिससे आप खेल सकें, आप लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। इसलिए हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और मुज़ाहमत भी कर रहे हैं। आपके सामने पंजाब के कोने कोने से हमारे तमाम कैडर्स यहाँ पर मौजूद हैं और हम पुरअमन एहतजाज आज 9 दिन हो गए जारी रखे हुए हैं। हमारे ये एहतजाज इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जारी रहेगा जब तक ये निजकारी का खात्मा नहीं करते, जब तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते, जब तक ये ज़ालिमाना पॉलिसीज़ को वापस नहीं करते, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। कौन सा हॉस्पिटल से आप आए हैं और कौन सा हॉस्पिटल है जो जिसको प्राइवेट किया जा रहा है, या बाकी कौन से मतलब हिट लिस्टेड हैं जो हॉस्पिटल हैं? मेरा नाम रुखसाना अनवर है, मरकज़ी सदर नेशनल प्रोग्राम हेल्थ एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन पंजाब पाकिस्तान। लेडी हेल्थ वर्कर्स और लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स की जो फोर्स है मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लेकिन यहाँ लाहौर में जिना हॉस्पिटल को जो है वो आउटसोर्स कर दिया गया है और ज़ाहिर है उसके बाद हर हॉस्पिटल की बारी आएगी, तो इसलिए ये तशवीश की लहर है जो पूरे पंजाब में दौड़ चुकी है। सीएम पंजाब कहते हैं कि आउटसोर्स कर रहे हैं लेकिन ये प्राइवेट नहीं है, इसे आप क्या कहेंगे? जी, वो कह रहे हैं आउटसोर्स कर रहे हैं, प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, ये क्या लॉबी है? क्या ये शुगर कोटेड गोली है? आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत पेश आ गई है? लाखों मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर इन अस्पतालों में देखे जा रहे थे। गरीब लोग जो बाहर से दवाइयाँ नहीं ख़रीद सकते, बाहर से चेकअप नहीं करा सकते, वो रोज़ाना की बुनियादों पर जाकर चेकअप करवा रहे थे, सेहत की सहूलत हासिल कर रहे थे। उन गरीब लोगों से ये सहूलत छीनी गई है और मुलाजमीन से तो छीनी ही गई है। तो ये अब शुगर कोटेड जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको पता है, कागजात में सब कुछ वाज़ेह है, लेटर्स में सब कुछ वाज़ेह है कि इन्होंने ठेकेदारों को ये सारे के सारे बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर दे दिए हैं। और सोच होता क्या है, इसका क्या मतलब है? देखें, ये अपने जो ज़िम्मेदारी हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है वो नहीं उठा पा रहे, तो ये ठेकेदारों को पैसा भी दे रहे हैं और हमारी फील्ड फोर्स भी दे रहे हैं और सारे इख्तियारात भी दे रहे हैं कि वो जो चाहें मुलाजमीन के साथ सलूक रवा रखें या जो चाहें अवाम के साथ सलूक रवा रखें। अब जो एक BHU पर स्किल्ड एक लेडी हेल्थ विजिटर वहाँ पर मौजूद थी जो डिलीवरीज कंडक्ट कर रही थी, डिस्पेंसर मौजूद थे, बाकी स्टाफ मौजूद था, वो रेगुलर थे, उनको भी दूर दराज जो है वो भेज दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए गए हैं। अब 15,000-20,000 में इन्होंने LHV को हायर कर लिया है जो नॉन स्किल्ड है, जो डिलीवरी कंडक्ट नहीं कर सकती, और उसकी वजह से आए दिन नौज़ायदा बच्चों की अमवात हो रही हैं। माँओं को जो है वो सेहत के मामलात इतने उनके तशवीशनाक हो जाते हैं, उनको फ़ौरन इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ता है। यानी लोगों की ज़िंदगियों से और लोगों की सेहत से ये लोग खेल रहे हैं। तो आप कैसे किसी ठेकेदार को ये ज़िम्मेदारी दे सकते हैं कि वो नॉन स्किल्ड स्टाफ को हायर करे सिर्फ पैसा बचाने के लिए और आवाम की सेहत और ज़िंदगी से खेले? तो ये फ़ैसले सारे ज़ालिमाना है, आवाम दुश्मनी पर मबनी है, इसलिए हम इन फैसलों के ख़िलाफ़ यहाँ पर डटे हुए हैं और जब तक ये फ़ैसले वापस नहीं होंगे हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे।